हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब हमें कोई चीज़ लर्न करनी होती है, आप कब सोचते हैं कि हमें कोई चीज़ लर्न करनी है, कोई चीज़ हमें जाननी चाहिए, क्यों समझना चाहिए हमें किसी चीज़ को। और अगर हम कुछ नहीं लर्न कर रहे होते हैं, कुछ नया नहीं सीख रहे होते हैं लाइफ में, तो कैसा लगता है आपको? आपको क्या जिंदगी मोनोटोनस नहीं लगती है जब हम लर्न नहीं कर रहे होते हैं, कुछ नया नहीं सीख रहे होते हैं। जैसे एक हाउसवाइफ होती है, वो भी ये सोचती है कि खाने में सब्जी में कुछ नयापन लाया जाए, नहीं तो रोज वैसी ही सब्जी बना बना के बोर हो गए हैं। बच्चे भी रोज रोज, फैमिली भी रोज रोज वैसे ही खाना खा खा के बोर हो गए हैं। तो हमेशा हम सोचते हैं कि कुछ नया लाया जाए। जब कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट इंस्टॉल करती है, लॉन्च करती है, तो वो भी यही सोचते हैं कि कुछ नई नई चीज लाई जाए, नहीं तो सेम वही चीज मार्केट में उतारने से कोई फायदा नहीं होता है। प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है एम्प्लॉयज की, क्योंकि वो बोर हो जाते हैं कि नहीं, सेल नहीं बढ़ रही है। तो हर चीज के लिए हमें कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखना चाहिए। क्या आप एग्री करते हैं मेरी इस बात से? तो इसका मतलब लर्निंग सर्कल बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है लर्निंग सर्कल? मीन्स कि हमें कुछ नया सीखना चाहिए। और उसके लिए क्या होगा? क्या आप बैठे बैठे, एक ही जगह बैठे बैठे, चेयर पे बैठे बैठे या सोफे पे आराम से बैठे बैठे टीवी देखते देखते, क्या आप ऐसे कुछ सीख पाएंगे? क्या कुछ नया, कुछ लाइफ में हो जाएगा? नहीं। तो हमें कुछ सीखने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, कुछ नयापन लाना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, राइट? तो इसका मतलब हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो ये है लर्निंग सर्कल कि मतलब हम पहले जो कर रहे थे, अब उसमें हम, उसके लिए हम कंफर्ट जोन से बाहर निकले ताकि हम कुछ नया सीखेंगे। कुछ नया सीखेंगे, लेकिन ऐसा अगर हो गया कि हमने नया सीखने के बाद फिर से हम आके सोफे पे आराम से बैठ गए कि अब हमने ये नया निकाल लिया है, अब हमें आगे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो फिर से हम आके आराम से बैठ गए। तो क्या हमारी लर्निंग काम आई? नहीं। तो इसका मतलब हम फिर से कंफर्ट जोन में आ गए। तो क्या उसका फायदा होगा? नहीं। तो हमें एक्सपीरियंसेस, नए नए एक्सपीरियंसेस लेने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें अपने लाइफ में लर्निंग, परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, ये सब लानी पड़ेगी कि हम नया कुछ सीखते रहें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा हमेशा ही। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा रिलैक्स होके बैठ जाएं और हमारी लाइफ में हमें सब कुछ अपीलिंग मिलता रहेगा। कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ खोना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, नया कुछ सीखना पड़ेगा। कुछ करेंगे तभी तो पता चलेगा कि इसके अंदर क्या कमी है और नया कुछ डालने की जरूरत है। क्या आप एग्री करते हैं मेरी इस बात से? और अगर मैंने कुछ नया नहीं सीखा तो इग्नोरेंस मानी जाएगी कि मुझे ये चीज नहीं पता थी, राइट? तो आपने अगर कभी सुना होगा कि एक कहावत सुनी होगी आपने कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई टेल यू वन थिंग, इट इज नॉट ट्रू। आप सोच रहे होंगे क्या बोल रही है। नहीं, नो बडी इज परफेक्ट। इस लाइफ में, हम इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज परफेक्ट है, वो है डेथ। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। प्रैक्टिस डज नॉट मेक यू परफेक्ट, इट ओनली मेक्स यू नेचुरल। कि वो हमारे हमारे लाइफ में आ जाता है जब हम उस काम को करते रहते हैं, तो वो हमारी लाइफ में एक लाइफस्टाइल में बन जाता है कि हम इस काम को ऐसे करेंगे। तो वो नेचुरल हो जाता है कि हम इस काम को ऐसे ही नेचुरल करेंगे। जैसे एक छोटी सी बात कि ब्रश करना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, उठते हैं, नया बच्चा होता है, उसको सिखाते हैं, तो हम सिखाते हैं कि ब्रश कैसे करना है, तो रोज रोज उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। वो नेचुरली ब्रश ऐसे करना शुरू कर देता है। तो इट मीन्स कि वो
उसकी लाइफ में आ गया, रूटीन में आ गया। इसी तरह से पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है वो सब लाइफ में आ जाता है, इट बिकम्स नेचुरल। तो इसलिए लेकिन इस सब को नेचुरल बनाने के लिए हमें करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली उस पर काम करते रहना पड़ेगा। कभी परफेक्शन नहीं होती है। कभी आपने सोचा, अब जैसे जो इतनी सक्सेसफुल कंपनीज आपने नाम सुने हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एलएनटी, मतलब अगर ये लोग इतना बड़ा टारगेट, इतना इनका टर्नओवर है, इतना इनका नेम एंड फेम है, कभी ये तो नहीं सोचते हैं कि नहीं अब हमें सक्सेस मिल चुकी है तो अब हम बैठ जाएं एक जगह। ऐसा है क्या कि ये और प्रोजेक्ट्स हाथ में नहीं लेते रहते? तो सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस? इट इज जस्ट अ स्टेप टू अनदर टारगेट। दूसरा टारगेट अचीव करने के लिए वो पहला स्टेप है। तो आपकी सक्सेस आपको इस प्रोजेक्ट में मिली है, अब नया प्रोजेक्ट आएगा उसमें भी सक्सेस चाहिए, फिर वो खत्म होएगा तो नया आएगा। तो सक्सेस इज जस्ट अ स्टेप टू अनदर प्रोजेक्ट। इसलिए निरंतर हमें करते रहना चाहिए, काम करते रहें। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी लर्निंग को रोक देना चाहिए। क्या ऐसा होता है कि अगर मैं हमेशा ही कई बार लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरी नौकरी हमेशा ही चली जाती है, हर साल में या हर 6 महीने में ही मेरी नौकरी चली जाती है, तो लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिलती। क्या मैं खराब हूँ? क्या मैं ही ऐसा हूँ कि मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, मेरी जॉब चली जाती रही है? या क्या एक बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि मैं हर टाइम ही फेल हो जाता हूँ, तो क्या मैं कैपेबल ही नहीं हूँ क्या पढ़ने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप देखिए उसके टेक्निक, आप क्या, आप उसमें हो सकता है कि आप उसमें जो टेक्निक लगा रहे हैं अपना काम करने में, जो आप प्रोसीजर लगा रहे हैं वो गलत हो। आप उसको रीड करिए कि क्या आपने स्ट्रेटजी लगाई है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, देन यू विल डेफिनेटली गो थ्रू इट। आप उसको अचीव कर पाएंगे। जो भी आपका टारगेट है आप उसको अचीव कर पाएंगे। आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। ऐसा कोई नहीं है जो अपना काम जिंदगी में ना कर सके, कोई भी ऐसा नहीं है। किसी के भी टैग नहीं लगा है कि ये ही सिर्फ सक्सेस पा सकता है या ये कुछ काम कर ही नहीं सकता, ऐसा कोई भी नहीं है। सब लोग सब कुछ कर सकते हैं। कितने लोग फिजिकली हैंडीकैप देखे हैं, किसी के भगवान ने हाथ नहीं दिए, किसी के पैर नहीं दिए, किसी को विजुअली इम्पेयर्ड बनाया है, किसी को किसी तरह से इम्पेयरमेंट दी है। तो हमें तो शुक्राना मानना चाहिए कि जिनको पूरे ऑर्गन्स मिले हैं, तो वो क्यों नहीं हम कुछ कर पाए। जब ये लोग फिजिकली इम्पेयर्ड लोगों का भी ओलंपिक्स होता है, वो लोग भी कितने मेडल्स अचीव करके लाते हैं। इसका मतलब वो भी जब कुछ कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी है, ठाना है कि करना है। जो है हमारे पास उसी से करना है, सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने की बात है। तो करिए, क्यों ना करें। अचीव करना है, हम करके दिखाएंगे। कई बार हमारे सुपरस्टिशंस होते हैं, बिलीव्स होते हैं कि नहीं, जैसे पहले के ज़माने में कहा जाता था कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, थर्सडे को नाखून नहीं काटने चाहिए, ट्यूसडे को नाखून नहीं काटने चाहिए, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर कल को स्कूल में टीचर ने चेक करने हैं नाखून, कल स्कूल जाना है बच्चे ने, नाखून चेक करेंगे, तो आप उस बच्चे के नाखून काटेंगे या आप सोचेंगे नहीं आज ट्यूसडे थर्सडे है मैं नाखून नहीं काटूंगी? क्या ऐसा होगा? तो कौन सफर करेगा, बच्चा या आपके सुपरस्टिशंस? तो आप अपने सुपरस्टिशंस को इग्नोर करके बच्चे के नाखून काटेंगे ना? या आप बच्चे को भेजेंगे ही नहीं स्कूल कि नहीं मैं नाखून नहीं काटे, उसके चेक होंगे, उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। कभी कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, रुक जाओ, देर हो रही है, हमें एयरपोर्ट पे जाना है, फ्लाइट हमारी चली जाएगी, बिल्ली रास्ता काट गई तो हम खड़े रहेंगे। कब तक खड़े रहेंगे? ये सब
इन सब सुपरस्टिशन से बाहर निकलने के लिए सब कुछ टेक्निक्स, सब कुछ बिलीव्स, आपके ये जो हमारे बिलीव्स हैं ना, इन सब को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। और मैं NLP वर्कशॉप में लेकर आ रही हूँ आपके लिए ऐसी ऐसी जानकारी जो आप इन बिलीव्स को, इन सारे सुपरस्टिशंस को, अगर आपके थॉट नेगेटिव थॉट्स हो रहे हैं तो उन सब को भी मैं चेंज कर सकती हूँ। मैं लेके आ रही हूँ 2 days NLP वर्कशॉप। आइए मेरे साथ जुड़िए, वो बिल्कुल फ्री है। NLP हेल्प करती है आपकी गोल सेटिंग में, आपकी गोल्स किस तरह से आपको प्लान करने चाहिए, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जानिए और हेल्प करिए अपने आप की टारगेट अचीव करने में। कभी आपने देखा है कि घोड़े को दौड़ते हुए देखा है कभी? तो उसी तरह से वही घोड़ा जो है ना, वो घोड़ा आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो आपके ऑर्डर्स को तो ओबे करने के लिए तैयार है। जहां भी आप उसको ले जाना चाहते हैं वो जाएगा, लेकिन वो जो घोड़े की लगाम होती है ना, वो है NLP सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प करेगा उस घोड़े को आप जहां ले जाना चाहते हैं वहां ले जाने के लिए। क्योंकि अदरवाइज अगर आपने लगाम नहीं दी ना तो वो डायरेक्शन लेस होके जहां उसकी मर्जी होगी वो आपको ले जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि वो आपको अपनी मर्जी के हिसाब से ले जाए या आपकी मर्जी के हिसाब से वो चले? टारगेट आपको अचीव करना है ना, घोड़े को तो नहीं। तो आप उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। सीखिए NLP में मेरे साथ में, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में अपने आप आ जाते हैं, हम उनको प्लान नहीं करते। हम कभी बीमार नहीं होना चाहते, अपने आप हो जाते हैं, लेकिन हमें ठीक होने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम घर से बाहर निकलें तो हमें रेड लाइट मिले या बारिश शुरू हो जाए, हमारा काम अटक जाए। हम कभी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो सब अब कुछ अपने आप हो जाता है। हमें परिस्थिति के हिसाब से अपने पॉजिटिव माइंडसेट को आगे रख के हर चैलेंज का सामना करना पड़ता है। कभी हमने कोचिंग ली है कि हमें गुस्सा करना है? कभी कोचिंग ली है? कभी कोचिंग ली है कि नहीं मैं तो उदास रहूंगी, डिप्रेशन में रहूंगी, नेगेटिव थॉट्स लाऊंगी? कभी ऐसी कोचिंग ली है? उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो फिर वो तो अपने आप आ जाते हैं। तो क्यों ना हम इनसे बाहर निकलने के लिए जो एफर्ट्स करने हैं वो करें। उनकी ज़रूरत है, वो सब मैं करूंगी आपके साथ में NLP में। तो आइए मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, गोल सेटिंग अपनी कर सकते हैं, अपने प्लान कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं, सब कुछ। NLP ने मेरी बहुत मदद करी है बिलीव्स चेंज करने में। ये मुझे अपनी लाइफ में क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, सक्सेस होती क्या है, सक्सेस के मायने क्या होते हैं, मापदंड क्या हैं, क्या होने चाहिए, ये सब कुछ हमारा सोचने का नज़रिया चेंज हो जाता है जब हम NLP समझते हैं। आपके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, बस आपको देखना ये है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करें। या देखें, पहले समझें तो सही कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। सच मानिए कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। आज रात को भी सोने से पहले अपने आप से कहिए, जो भी काम आप करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको बहुत बड़ी कोई डील साइन करनी है और आपको क्लाइंट से कैसे आपको बात करनी है, या आपके अंडर कोई टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, उनसे आपको कैसे काम करवाना है, आपको नहीं समझ आ रहा है, आप सिर्फ अपने आप से ये कह के सोइए कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास सारी रेडीनेस है कि आपको किससे कैसे बात करनी है, सब कुछ मटेरियल तैयार है, बस सब कुछ हो जाएगा। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो डेवलप भी हो सकते हैं। आपको सिर्फ समझना है कि आपके पास वो रिसोर्सेज कहाँ हैं।
आपके पास रिसोर्सेज हैं अपनी इलनेस को भी क्योर करने के, आप आपके साइनस हील करने के लिए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हील करने के लिए आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। मनी अर्न करने के लिए सब कुछ सारे रिसोर्सेज हैं आपके। पब्लिक स्पीकिंग में कैसे अच्छा होना है, एक्सीलेंट होना है, कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, कैसे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है, सब रिसोर्सेज हैं। बस हमें सोचना है। इन सब में क्या एनएलपी का रोल आता है, ये सब मैं बताऊंगी एनएलपी वर्कशॉप में। आप अपने आप से कहिए माय नेम इज दिस, जो भी आपका नाम है। जैसे मैं कह रही हूँ माय नेम इज प्रीति वोरा एंड आई एम रिसोर्सफुल। माय नेम इज प्रीति वोरा, आई एम रिसोर्सफुल। माय नेम इज प्रीति वोरा, आई एम रिसोर्सफुल। कहिए, सोने से पहले 4-5 बार ये कहिए और देखिए मैजिक देखिए। और यही बात अगर आप किसी झूठे नाम से कह के देखिए, जैसे माय नेम इज ट्विंकल, क्या आपको वैसी फीलिंग आती है जैसी माय नेम इज अपना सच नाम कहने से आई? नहीं ना। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आया। जब आपने अपना सही नाम बोला, आपको कॉन्फिडेंस आया और आपको फीलिंग आई कि हाँ आपके पास रिसोर्सेस हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। इस सेंटेंस को सोने से पहले 5-6 बार बोलिए और देखिए कि क्या मैजिक आता है जब आप सुबह उठते हैं। फील द ट्रांसफॉर्मेशन इन द मॉर्निंग। और इससे भी ज़्यादा मैं बताऊंगी आपको एनएलपी वर्कशॉप में। किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं अगर, तो साथ में ये बोलिए माई नेम इज प्रीति वोरा, आई हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेज टू हील दिस, या आई हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फिर देखिए मैजिक सुबह। आइएगा ज़रूर मेरी एनएलपी की वर्कशॉप में 18 और 19 मई को। थैंक यू, सी यू।